ये झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं, विकास इन्होंने किया ही नहीं। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी देते हैं 450 का सिलेंडर। योगी जी वादा करके गए। अरे भाई यूपी में करे वादा, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के नहीं है वो। लोगों को लड़ा है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इसके अलावा क्या किया बताओ। भाई गृह मंत्री पूरे देश का है तो यूपी उसके अंडर में आता है, वहाँ कर देना सिलेंडर 450 का। सरकार केंद्र में भी है ना, इनकी राज्य और भी मध्य प्रदेश है, हरियाणा, क्यों 500 रुपए का सिलेंडर अशोक गहलोत जी कर देते हैं, ये क्यों नहीं करते। ये योजना ले जाके आप योगी को आदेश कीजिए, आप प्रधानमंत्री है देश के, कि जो अशोक गहलोत जी ने योजना राजस्थान में लागू की है, पहले वो उत्तर प्रदेश में आप लागू कर दें, उसके बाद राजस्थान की जनता से आप वोट मांगे। 1100 रुपए जब जेब से निकलते जो दर्शन फ्री में दिया करते थे भगवान, वो अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से 1100 में हो रहे हैं। तोड़ के रख दिया, बेच रहे हैं हिंदू। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली मालूम है आपको कहाँ पे है? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। गर्व से जी रहा हिंदू। कोई भी हमें सिंगल आदमी दिखा देना जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए खड़ा हो, उसके घुटने के छेद देख लेना कितने बढ़ गए। 4 मिलियन को छोड़ देना आप, उसके निक्कर के छेद जरूर पूछ। आदमखोर शेर को पिंजड़े में बंद करो और इसको हो सके जितनी जल्दी तो हिमालय की कंदराओं में छोड़ा, झोला चेक कर लेना, ये झोले में बहुत माल है आज की डेट में। हम इस वक्त मौजूद है राजस्थान में और चुनावी तारीख नजदीक है, 25 तारीख को वोटिंग होनी है। और कल प्रधानमंत्री की जयपुर में एक बड़ी सभा हुई है जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें कही हैं, जिसमें से एक चीज ये है कि कांग्रेस जो है वो सनातन को खत्म करने के लिए काम कर रही है, वो उन्होंने सीधा आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को पनौती बता रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में किसकी सरकार बनेगी और जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है उस पर क्या कहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा महेंद्र जाटव, पूर्व सरपंच दोहली रामगढ़। दोहली गांव। क्या लग रहा है आने वाली 25 तारीख को किसकी सरकार देगी? सरकार कांग्रेस की, अशोक गहलोत की सरकार बनेगी। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? काम किया है लोगों के लिए, 25 लाख का चिरंजीवी योजना जो सबसे अहम, सबसे बड़ी योजना आम जन के लिए जो साबित हुई है, उन्होंने जब से ये योजना निकाले इतने लोगों को फायदा मिला है कि लोगों को उस योजना को खत्म थोड़ी करना है। यदि सरकार को हम यहाँ से खत्म करेंगे तो हमारी प्रधानमंत्री भी तो यही कह रहे हैं कि जो गहलोत जी की योजना है हम उनको जारी रखेंगे और नया पैकेज भी देंगे। ये झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं, विकास इन्होंने किया ही नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ये विकास का तो डंका बज रहा है, उनका विकास की गंगा बह रही है। कहाँ है बताओ, क्या विकास किया इन्होंने? लोगों को लड़ा है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इसके अलावा क्या किया बताओ? बस इसके अलावा काम। गृह मंत्री कह रहे हैं कि रामलला के दर्शन कराएंगे। ये सब झूठ बोलते हैं, इनके पास जुमलेबाजी है, विकास की कोई बात ही नहीं करते, हिंदुत्व की बात करते हैं। ये 5 साल कहाँ जाते हैं हमारे यहाँ पर। आज देखिए इनकी सरकार केंद्र में भी है ना, इनकी राज्य और भी मध्य प्रदेश है, हरियाणा, क्यों 500 रुपए का सिलेंडर अशोक गहलोत जी कर देते हैं, ये क्यों नहीं करते। कह तो रहे हैं योगी जी कि हम 450 में देंगे, कह रहे हैं ना। इन्होंने तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दिया था क्या? इन्होंने तो कहा था 15 लाख आपके खाते में आए थे क्या किसी के? फील्ड पे तो अरे वो तो जुमला होता है, लुभाने के लिए बोला जाता है। गृह मंत्री ने जवाब अभी भी वही कर रहे हैं। काम तो कांग्रेस करती है ना, आम जन की जमीन से जुड़ा हुआ आदमी गहलोत है। वो जानता है कि गरीब के लिए मैं कौन सी योजना लागू करूं जिससे उसके सीधा उसके खाते में उसको फायदा मिले। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ काम करती है। ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये हिंदू और मुस्लिमवाद की बात करते हैं। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं आशुतोष दीक्षित, सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जी बताइए, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ काम करती है, सनातन को मिटाने का काम करती है। भाई आरएसएस कोई आज से थोड़ी है, 1925 से है। क्यों नहीं इन्होंने किसी ब्राह्मण पंडित को किसी दोहरे या जाटों के यहाँ सत्यनारायण की कथा के लिए भेज पाए आज तक? ये कह रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए 1925 से लेकर आज तक कोई काम नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। अभी आपने कहा था मेरे भाई से कि सिलेंडर देंगे, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी देते हैं 450 का सिलेंडर। योगी जी वादा करके गए। अरे भाई यूपी में करे वादा, यूपी के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के नहीं है वो, यूपी से हूँ मैं राजस्थान के लोगों पे निर्भर है। उनको कहाँ से अधिकार आएगा कि यूपी के लोगों, यूपी का मुख्यमंत्री राजस्थान में सिलेंडर कैसे दे देगा? भाई आप नहीं जानती ये बात, या जनता नहीं जानती? ये तो राजस्थान के लोगों के लिए स्पेशल पैकेज देंगे हम लोग। भाई कैसे योगी जी देंगे?
यूपी के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी देगी ना, मोदी जी अरे करवाएंगे। भाई, जो मोदी करेंगे ना, योगी तो नहीं करेंगे ना, जो अमित शाह करेंगे। क्यों नहीं करते? ये यूपी के तो हैं भाई। गृह मंत्री पूरे देश का है तो यूपी उसके अंडर में आता है, वहां कर देना सिलेंडर 450 का। मैं अपील कर दूंगा जनता से, भाई यूपी में ये देते हैं, इनको वोट कर दो। तो आपको नहीं लेना? अरे भाई दे तो ना, हम तो तैयार बैठे। मैं तो राजस्थान में इसीलिए आया हूँ कि पूरे देश में सबसे सस्ता गैस सिलेंडर, सबसे अच्छी योजनाएं अगर किसी ने दी है तो अशोक गहलोत जी ने दी है। इसीलिए तो कांग्रेस को वोट करना है भाई, इसीलिए तो ना। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जो है गहलोत जी जो योजनाएं दी है, जो स्कीमें बनाई है, चाहे ओल्ड पेंशन हो या चिरंजीवी योजना हो, उसको हम जारी रखेंगे और अलग से स्पेशल पैकेज कहते हैं। ये क्या बात हुई? या जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं? यूपी में कहिए ना, जहाँ आपकी सरकार है। हम गंगा के लाल हैं, मुझे बाबा विश्वनाथ ने बुलाया है। आप यूपी में कीजिए ना ये योजना, ले जाके आप योगी को आदेश कीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, कि जो अशोक गहलोत जी ने योजना राजस्थान में लागू की है, पहले वो उत्तर प्रदेश में आप लागू कर दें, उसके बाद राजस्थान की जनता से आप वोट मांगे। कह रहे हैं यूपी में तो गर्व से जी रहा है हिंदू। अरे हिंदुत्व क्या करेगा? वहाँ की परेशानी। आप पूरे देश में सबसे महंगी बिजली मालूम है आपको कहाँ पे है? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। गर्व से जी रहा हिंदू, किसान जी रहा है गर्व से। आय दोगुनी हुई है किसी की? या जुमलों से नहीं काम चलेगा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के 1100 रुपए लगते हैं। गर्व होता है जेब से निकलते हैं, जब बड़ा गर्व होता है। 1100 रुपए जब जेब से निकलते हैं, जो दर्शन फ्री में दिया करते थे भगवान, वो अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से 1100 में हो रहे हैं। तोड़ के रख दिया, बेच रहे हैं हिंदुत्व। कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का चुनाव है ये वाला पाकिस्तान और इंडिया का चुनाव है। राजस्थान उनको हिंदुस्तान के लिए लड़ना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के लिए चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनको भारतवर्ष के लिए लड़ना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, इसका पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमारा मुकाबला वो अमेरिका से होना चाहिए। पाकिस्तान से मेरा क्या मुकाबला? खत्म राष्ट्र है वो, उससे हमारा कभी कोई मुकाबला था ही नहीं। ये सिर्फ डाइवर्सिटी की राजनीति करते हैं। उधर देखो, इधर चिड़िया तुम्हारा कान ले जाएगी, बेटा परेशान मत हो। 4 मिलियन इकोनॉमी तो कर दिया प्रधानमंत्री भाई। मुझे बताना, आप पिछले दिन से कोई भी हमें सिंगल आदमी दिखा देना जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए खड़ा हो, उसके घुटने के छेद देख लेना कितने बढ़ गए। 4 मिलियन को छोड़ देना, आप उसके निक्कर के छेद जरूर पूछ लेना, भैया बढ़े हैं कि तो वो तो उनके तो फैन कहते हैं कि भाई महंगाई कितनी भी हो, अगर शेर पाला है तो हम 500 का भी ले लेंगे। शेर मांसाहारी होता है, मानव मांस खाने लगा है। इस आदमखोर शेर को पिंजड़े में बंद करो, और इसको हो सके जितनी जल्दी तो हिमालय की कंदराओं में छोड़ा। झोला चेक कर लेना, ये झोले में बहुत माल है आज की डेट में, जिसको उठाने की बात हो रही है। वो तो लाल, आप कह रहे हो हिमालय छोड़ दो, लाल किले से कह चुके हैं कि अगली बार 24 में भी हम ही आएंगे। जी बिल्कुल, उनको इतना कॉन्फिडेंस है। भाई इतना कॉन्फिडेंस आखिर क्यों नहीं होगा? आप बताइए। उन्होंने जो अडानी, अंबानी और ये बड़ा बड़ा पैकेज संभाल के रखा है, उससे उनको लगता है हिंदुस्तान की जनता खरीद लेंगे। ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। हिंदुस्तान की जनता 24 में तो छोड़िए, 24 तो बहुत दूर में आने वाला है। मैं बनारस के चुनाव में आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। उनको बनारस से हरा के भेजेंगे, काला मुंह करके। और राजस्थान का, जी बिल्कुल 100% हराएंगे। हम भी उत्तर प्रदेश से हैं। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, ये 5 राज्य इनको बता देंगे कि तुम्हारा पैकअप हो रहा है। ये 5 का पंजा इनका गट्ठर बांध के इनको वापस भेज रहा है। आपके यूपी में तो विकास की गंगा बह रही है, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या? जी बिल्कुल, विकास नाम अगर भ्रष्टाचार का है, मोदी जी बदल देते हैं, योगी जी भी बदल देते हैं, तो पक्का गंगा बह रही। मैं भी उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। क्या नाम हुआ सर आप? तरुण शर्मा। क्या कहेंगे? कांग्रेस आ रही है, पूरे बहुमत से आ रही है, 5 राज्यों में आ रही है। ऐसा क्या कर दिया गहलोत जी ने जो कांग्रेस आएगी? नहीं जी, इनकी झूठ से लोग बाग परेशान हो गए पूरे देश में। किसके झूठ से? बीजेपी की झूठ से, नरेंद्र मोदी जी की झूठ से। झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। आज हमारे चारों तरफ बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में, यूपी में, एमपी में कहीं दिया 500 का सिलेंडर, कहीं 15 लाख का इलाज फ्री मिला? नहीं मिला। आयुष्मान भारत में देते हैं ना वो लोग, कुछ भी नहीं मिलता। स्टेट की गवर्नमेंट जो हमें दे रही है, सिर्फ आम पब्लिक को वो मिल रहा है। इनकी जमाने चलती हैं, 50 हवाई जहाज उड़ रहे हैं राजस्थान में रोज। हर मंत्री 5-5 रैली कर रहा है, सीएम, डिप्टी सीएम। घबराए हुए हैं राहुल गांधी, बौखलाहट में कह रहे हैं पनौती है प्रधानमंत्री। हाँ, पनौती तो है। अच्छा भला वर्ल्ड बात में पनौती है। अच्छा भला वर्ल्ड कप हम जीत रहे थे, 10 मैच लगातार जीते, 11 मैच हम जीत रहे थे,
और इसका फोटो देखते ही लोगों का मनोबल इतना तो गिरा। मोदी जी जाके बैटिंग थोड़ी करेंगे। अरे तो बैठना भी तो पनौती है। देश के प्रधानमंत्री मैच भी नहीं देख सकते अब। मैच देख सकते हैं पर टीवी पे भी देख सकते हैं, हम भी टीवी पे देखते हैं। हाँ। सबको ग्राउंड में जाना जरूरी थोड़ी होता है। अपने घर बैठ के टीवी पे खूब अच्छे से देखो। नाम ही बदल दिया। क्या कह रहे हैं? मैदान का ही, स्टेडियम का नाम ही बदल दिया। हाँ। क्यों बदल दिया भाई? क्या क्या बुराई है? नरेंद्र मोदी अगर स्टेडियम का नाम देश रख का लिया, प्रधानमंत्री मैदान में चला जाएगा क्या? घूम जाइए। अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम रख दिया तो क्या क्यों रख दिक्कत है? दिया? जिंदा है ना, मर थोड़ी गया ये। क्या होता है, नया नाम रखने के लिए मरना नहीं पड़ता नहीं, मर गया क्या ये? नाम रखने के लिए मरना पड़ेगा। यहाँ मरना पड़ता, कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या देश के बात लिए। कर रहे हैं? कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी देश के लिए। कुर्बानी दी है क्या? आरएसएस का कोई नेता बता दो, बुला लो मेरे सामने। अरे मोदी जी कह रहे हैं देश के लिए घर परिवार छोड़ भड़वा दिया। है वो, भड़वा। आप कह रहे हो कि मैं कह रहा हूँ वो भड़वा है, वो नेता नहीं है, वो भड़वा है देश का। मैं खरी कहता हूँ। हाँ। मैं हिंदू साहब, नहीं हूँ क्या? उन्होंने देश मैं के लिए मुस्लिम घर- हूँ क्या? मैं मुस्लिम हूँ क्या? है? ऐसी राजनीति करते हैं क्या ये? हिंदू मुसलमान को, भाई को लड़ाने के लिए? मैं हिंदू नहीं क्या? क्या नाम है आपका? रमेश, रमेश। रमेश खोर से, हाजीपुर से। अच्छा, रमेश आप ये बताइए, जी। ऐसे मौके पे भारत पाकिस्तान कहाँ से आ गया? हमारे स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, हाँ। उसके प्रधानमंत्री उस देश के नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान खुश होगा, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर। एक बताओ। अरे रामलला तो पहले भी था। हम जब बच्चे थे जब से राम को पूछते हैं, हमारे बुजुर्ग हजारों वर्ष से राम को पूछ रहे हैं। अरे नहीं, इतने वो तो कह रहे हैं ना कि अगर ये कह के जाओगे क्या? अगर- सुन लीजिए, कह रहे हैं कि कोई त्योहार होता है तो कर्फ्यू लग जाता है यहाँ पे। नहीं, झूठ बोलते जबकि हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा निकलती है एकदम बेखौफ। यहाँ भी बेखौफ निकलती है। यूपी से ज्यादा कांवड़ यात्रा राजस्थान में आती है। यूपी से ज्यादा कांवड़ यात्रा राजस्थान में आती है, बेझिझक बेरोक टोक आती है। हमारे मुस्लिम भाई उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं। मेरे दुआ तो हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला। बिल्कुल चलने वाला नहीं है, बिल्कुल पूरे देश में नहीं मेरे चलने वाला। ऐसा है कि इधर मोमडन घूम इलाका है मेवात का, हाँ। वो पूरा मेवात का इलाका है। वहाँ आज तक ये घटना नहीं हुई कभी, कोई घटना नहीं हुई। नहीं हुई। ये राजनीति करते हैं, इलेक्शन आता जब ये हो जाता है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो मोदी जी तो विकास की बात करते हैं ना। कौन सी विकास की बात करी आपने? कह रहे हैं विश्व में डंका बज रहा कहाँ है। डंका बज रहा है आपको बताओ? हिंदू का तो हिंदुस्तान में तो डंका बज गया उसका। प्रधानमंत्री देता है हैं? 5 लाख के बीमे का। अरे आज जो विदेश से 25 लाख रुपए आपको जो योजना मिल रही है, किसकी वजह से मिल रही है? आज किसी की गरीब के पास थैला नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, कहाँ से मिल रहा पैसा? ये और डंका कहाँ से मिल रहा है? मोदी जी देने आते हैं क्या यहाँ? तो बीसीसीआई का वो बना के बैठा रखा है। हाँ। आप ये शहर में बना बताइए, दिया। जिस समय पाकिस्तान की टीम इंडिया में घुसी थी और इंटर कर रही थी, तो वहां पे वो गरबा डांस करा रहे थे हिंदुस्तान की नारियों से। कौन सी बात कर रहे हो आप हिंदुस्तान पाकिस्तान की? नारियां ये बैठी सब थी होता वहाँ। है यहाँ, बेटियों से आप डांस ये करा रहे हो। देखो, ये सब वहाँ चीजों को नारियां छोड़िए, बैठी थी। आप विकास की बात कीजिए। यहाँ गहलोत जी विकास की विकास बात करो। पुरुष के रूप में खड़े हुए हैं और विकास यहाँ पुरुष तो मोदी जी को कहा जाता है। ये आप और कहते क्या होगे? आप- मुझे आप बताइए उनके 10 काम आप गिना बीजेपी वाले मालूम। कहते हैं। अरे तो बीजेपी वालों से जाके पूछिए, मुझे पता है। ये विकास पुरुष शुद्ध सीधे सनातन और शब्दों चीज़ है में यहाँ। अच्छा खासा हमारे क्या बता अशोक दोगे गहलोत जी हैं। आप बताइए कौन सी समस्या है यहाँ? और आप लगातार डंका बजने की बात कर रहे हो। हाँ, डंका बज रहा है। पहला सिलेंडर अगर यूपी किसी के व्यक्ति गुंडे को बचाने के लिए किया है। कबड्डी जैसी जो हमारे गोल्ड मेडल लेकर आते थे, वर्ल्ड लेवल पे कबड्डी को बैन कर दिया गया है, सिर्फ एक गुंडे को बचाने के लिए। क्या डंका बज रहा है? गुंडों को बचाते हाँ, प्रधानमंत्री। हाँ, गुंडा ही है वो। वो अजय मिश्रा हमारी नहीं- खिलाड़ियों गोल्ड मेडलिस्ट के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आया। वो बेचारी बैठी रही दिल्ली में धरना देके, मोदी जी को शर्म नहीं आई उनसे बात करने के लिए। अरे किसान बैठे रहे 1 साल तक, 900 किसानों ने अपनी जान दी और फिर थूक के चाटा मोदी जी ने। अरे पहले तुम जाके उनके बीच में बैठते। माफी तो मांगी ना नहीं, बाद में माफी उन्होंने। उससे बाद में क्या हुआ? 900 लोग तो मर गए ना, कितने दुख पाए, कीले लगाई गई तेरा दिल्ली में। माफी मांगने से 900 किसान है, हजारों लोगों का कितना नुकसान है, गर्मी सर्दी बारिश वहां पड़े रहे, गुंडे भेज भेज के उनको परेशान किया। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम बुलडोजर, क्या कहेंगे इन सब पे? ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के असल मुद्दों से भटकाने के लिए हमेशा इस तरह के नाटक करती है। आज़ादी से पहले भी वो ये नाटक करती थी और आज़ादी के बाद भी ये नाटक करती है। अब उनकी सरकारें हैं, वो ज़्यादा कुछ करती।
और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, जो प्रिंट मीडिया प्रेस मीडिया को दबाव में लेकर के उस तरीके मनमाने तरीके से अपने मुद्दों को पेश कराते हैं। अगर मोदी जी चर्चा करें, 50 बार हमारे नेता राहुल गांधी जी कह चुके हैं, विकास पे चर्चा करो, नौकरी पे चर्चा करो, भ्रष्टाचार पे चर्चा करो, देश की आर्थिक नीति पे चर्चा करो, संसद में कभी चर्चा करें। आज तक इस प्रधानमंत्री ने देश में, दुनिया में पहला प्रधानमंत्री होगा जिसके 9 साल होने जा रहे हैं, उसने एक भी मीडिया के सामने प्रेस वार्ता नहीं की है। ऐसा बात कौन बात कर रहे हैं? इतने इंटरव्यू दिए हैं, अक्षय कुमार को दिया है, रूबिका लियाकत को दिया है, और क्या चाहिए? दिया मुझे बंद कमरे में, क्यों नहीं प्रेस में? आप तो प्रेस वालों से आते, कितनी बता दिए, कितनी प्रेस करी है प्रेस वालों के सामने मोदी ने? कहा उनके बारे में प्रेस को फेस किया, किसको फेस किया? और आप बात करते हैं, तुलना करते हैं कांग्रेस की सरकारों से और बीजेपी की सरकारों से। लोग, योगी जी बोले यहाँ तो जितनी भी भारतीय जनता 450 को सरेंडर कर रहे हैं, जहाँ सरकारें हैं वहाँ तो ये लागू नहीं हो रहा है ना आपका जो इलेक्शन का कानून घोषणा करते हैं। यहाँ तो जितनी सरकारें हैं उनकी, वहाँ 450 को सरेंडर देने लग जाए। हम भी उनके साथ हैं। मोदी जी का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का। हाँ, ये तो सब लोग बड़े बड़े ख्याल लोग होते हैं, ख्याली पुलाव होते हैं, और दिन में सपने देखने में कोई किसी को रोकता नहीं है। मोदी जी, अगर कांग्रेस इस देश की जान है, और अगर गांधीवाद है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो गांधीवाद है। जब तक दुनिया में गांधीवाद का नाम रहेगा, गांधी जी का नाम रहेगा, महात्मा गांधी जी का नाम रहेगा, तब तक दुनिया के अंदर कांग्रेस रहेगी। जो गांधी जी दुनिया के हजारों करोड़ लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं, उसी तरह कांग्रेस लोगों के दिल में। कांग्रेस कोई सत्ता प्राप्त करने के लिए साधन नहीं है। 70 सालों से एक ही परिवार जो है राज कर रहा है, परिवारवाद को खत्म करना है हमें। हाँ, आपको बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। हाँ, मनमोहन सिंह जी परिवार उनके गांधी परिवार से थे, अब खड़गे जी गांधी परिवार से थे, लाल बहादुर शास्त्री गांधी परिवार से थे, हमारे नरसिम्हा राव जी गांधी परिवार से थे। अब लोगों को भी कहने के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि गांधी परिवार, हाँ, गांधी परिवार ने कुर्बानियां दी हैं, उनका अधिकार भी बनता है। चाहे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है मनमोहन सिंह बनाने की जगह, मनमोहन सिंह या राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते थे, सांसद भी थे, समझे। हमारे देश के अंदर इतने बड़े लीडर्स आए, हमने कांग्रेस सब जान को लेके चलती, सब धर्मों को लेके सबके विकास की बात करती। अगर इतिहास उठा लिया जाए, लोग कहते हैं कांग्रेस 70 साल कुछ नहीं तो मोदी जी बेच क्या रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री बेच क्या रहा है? बनाया क्या उसने? क्या नहीं बेच दिया? रेलवे बेच दिया है उसने BSNL बेच दिया है, सब तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचे दे रहा अपने दोस्तों के अंदर। बैंक का सारा पैसा, गरीबों को जो पैसा है, जो बैंक में एक एक पाई करके जोड़ा हुआ है, अपने दोस्तों को दे दिया। जब ये दोस्त फेल हो जाएंगे तो उनको पैसा कहाँ दे देगी सरकार? ये मैं आगाह कर रहा हूं कि बैंकों में जो पैसा है, उस पैसों को सुरक्षित जगह पे रखिए, क्योंकि मोदी सरकार अपने दोस्तों को दे रहे, कभी देश का दिवाला निकलवा सकती है। और 24 के अंदर इस देश की जनता जो किसानों के रास्ते में कील ठोकी है, इनके तख्त में कील ठोक देगी। 24 के अंदर कांग्रेस में बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आने जा रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही। 5 राज्यों में जो कौन लड़ेगा मोदी जी के सामने? मोदी जी से टक्कर का नेता है आपके पास कोई? मेरी बात सुनिए, अभी एमपी का चुनाव ने जनता ने लड़ा है, जनता ने लड़ा दिखा दिया, भगाने का काम करा। 150 सीटें वहां पे आ रही हैं कांग्रेस की। उसी तरह इस देश की जनता राहुल को नेता मानती है, राहुल गांधी के नेतृत्व में देश की जनता ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, वक्त आने पे सब बता देगी। आप कहते हैं नेता कांग्रेस में बहुत, इतने मोदी के जी के कद के सैकड़ों नेता कांग्रेस के अंदर जो मोदी जी के कद के हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानवान है, उनसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव है, मगर देश को झूठ बोलने में हमारे यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं जो मोदी की टक्कर ले सके। झूठ बोलने में और झूठे वादों के लिए कोई भी हमारा नेता नहीं जो मोदी जी से और देश में कोई टक्कर नहीं ले सकता। वही तो वो कह रहे हैं, मोदी जी से टक्कर नहीं ले सकता। झूठ बोलने के मामले में, झूठे जुमले के मामले में मोदी जी से कोई टक्कर नहीं ले सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जितनी भ्रष्टाचारी सरकार समझे, भ्रष्टाचारी सरकार जो है और झूठ बोलने वाली सरकार, इस देश में दूसरा कोई प्रधानमंत्री इतना झूठ नहीं बोला आज तक, और जितना इन्हें जुमले दिए कोई भी नेता नहीं जुमले दे सकता है। उसकी टक्कर जुमलेबाज है नेता जी, जुमलेबाज है। हाँ, जुमलेबाज है प्रधानमंत्री, जुमलेबाज है। और उसने खुद कहा है, उनका जो राइट हैंड है, जो इस देश 2 डबल इंजन की सरकार बोलते हैं मोदी और अमित शाह की, अमित शाह ने खुद कहा वो तो एक जुमला था। आपने वादा किया जनता को, जुमला है। जनता भी दिखा देगी इस बार कि वोट का वादा कर रहे हैं, तुमको जुमला है। हम भी जुमला करे, वोट का वादा किया, वोट देंगे। क्या कह रहे थे सर, आप बताइए। अब अम्बाला कैंट से जो जैसे सहारनपुर के लिए जो लाइन जाती है मुजफ्फरनगर के लिए, उस लाइन के ऊपर एक बुलेट लाइन निकाली गई है। जितने भी गांव या जो कुछ भी था वो सारा कुछ धरती के नीचे दफन कर दिए, दीवारें खींच दी,
लाइन सीधी खींची थी कोरोना काल के अंदर। ये सारा मोदी के काल में हुआ, कोरोना काल के अंदर। बुलेट क्यों ट्रेन तो वहाँ देंगे से ना आम जो फाटक थे वो सब कुछ बंद, सबवे निकाले। जो मार्केट थी वो मार्केट का उल्टी साइड में दरवाजा खोल दिया, पूरी मार्केटें खत्म कर दी। दुनिया का धंधा बिजनेस सब कुछ खत्म हो गया, मकान तक खत्म हो गए। बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए। नहीं, वहाँ बुलेट ट्रेन का हमने क्या करना था? हमने तो वहाँ धंधा करना था। हम तो वहाँ से बेच बाच के आए हैं, खुद मैं आया हूँ डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से, खुद मैं अपना मकान वहाँ से बेच के आया हूँ वापिस। तो सिर्फ मोदी इसलिए अगर वो 70 साल में कांग्रेस ने ऐसा तो कभी नहीं किया था जो मोदी जी ने करके दिखा दिया। हमें वो क्या तो लेना विकास देना कर उनसे? रहे हैं ना, बुलेट ट्रेन दे रहे, किसका स्मार्ट गांव विकास? दे रहे, किस और चीज क्या का हो गया? चाहिए? विकास क्या सत्यानाश हो गया। हमारा तो वहाँ कुछ भी नहीं रहा। हमने तो जमीनें भी हमारी बिक गई, जो हमारे प्लॉटिंग थी वो प्लॉटिंग तक भी खत्म हो गई हमारी। हमें तो बेच के वापिस यहाँ आके ऐसी जगह पे आके रहना पड़ गया। मैं खुद वहां से आया हूँ। चलिए, ठीक है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राजस्थान के लोग, और इनकी राय है कि सीधा सीधा अगली बार फिर से गहलोत सरकार आ रही है। कांग्रेस बाकी ने आप लोगों की 70 क्या साल राय, में अपनी राय जरूर दीजिए। कुछ भी शुक्रिया। नुकसान नहीं किया था।